देखिए आज हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ेंगे। हम आपको पढ़ाए थे एस ब्लॉक पी ब्लॉक एलिमेंट्स। आज हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ेंगे। याद है एस ब्लॉक पी ब्लॉक के बारे में कुछ? राइट हैंड साइड में कौन सा ब्लॉक था आपका? पी ब्लॉक। लेफ्ट हैंड साइड में एस ब्लॉक और मिडिल पोर्शन पीरियोडिक टेबल का डी ब्लॉक और बॉटम पोर्शन में आपका ए ब्लॉक। तो कौन सा ब्लॉक पढ़ने जा रहे हैं आप? डी ब्लॉक। तो एक ऐसा एलिमेंट जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं? लास्ट इलेक्ट्रॉन। और लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर इंटर कर जाता तो आपका एस सबसेल में, तो उसको कौन सा ब्लॉक बोलते थे? एस ब्लॉक। और यदि लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका इंटर कर जाए पी सबसेल में तो उसको पी ब्लॉक। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका डी सबसेल में इंटर करेगा तो उसको क्या बोलिएगा? डी ब्लॉक। क्या बोलिए उसको? डी ब्लॉक। देखिए एक ऐसा एलिमेंट जिसका अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता हो डी सबसेल में, वही आपका डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाता है। जैसे एग्जांपल के रूप में हम लोग लिए जिंक, और जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20 नहीं, याद रखिएगा एग्जाम में बहुत पूछता है। 30 कितना होता है? 30। तो जिंक का सबसेल का एनर्जी का इंक्रीजमेंट याद है आपको? 1s से ज्यादा एनर्जी 2s, 2s से ज्यादा एनर्जी 2p, 2p से ज्यादा एनर्जी 3s और 3s से ज्यादा एनर्जी 3p, 3p से ज्यादा एनर्जी आपका 4s था और 4s से ज्यादा एनर्जी किसका था? 3d का। जिंक का एटॉमिक नंबर 30 है। इलेक्ट्रॉन कितना आपके पास? 30। बोलिए 2 4 10 12 6 18 2 20 और 10 30। तो बताइए जिंक का एटॉमिक नंबर 30 है तो कौन सी नट गैस के नजदीकी मारा था आपका? आर्गन। कौन सा था? आर्गन। जैसे भुला गए आप लोग, हीलियम था, नियोन था, आर्गन था और क्रिप्टॉन था। जहां पर हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 था, नियोन का 10 था, आर्गन का 18 था, क्रिप्टॉन का 36 था। तो एटॉमिक नंबर 30 है, मतलब 19 और 35 के बीच है आपका। तो कौन सी नट गैस को लीजिएगा? आर्गन को। इसका नियरेस्ट इनट गैस मेरा आर्गन हो गया, तो यहाँ पर आर्गन लिख दिए। 2 4 6 10 2 12 6 18, इतने के बाद क्या आ गया आपका? आर्गन। और आपके पास रिमेनिंग बचा 4s2 और 3d10। अब देखिए यहाँ पे 18 तो 20 इलेक्ट्रॉन था, 20 के बाद 21 22 23 24 25 26 27 28 30, सारा का सारा कहाँ गया? डी सबसेल में। तो जब अंतिम इलेक्ट्रॉन मतलब जो 30वां इलेक्ट्रॉन वो आपका डी सबसेल में गया, इसलिए आपका जिंक कौन सा ब्लॉक का एलिमेंट है? डी ब्लॉक का एलिमेंट। कंफ्यूजन नहीं हो रहा है? बताइए लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे इंटर करेगा? डी सबसेल में। कौन सा सबसेल में? डी सबसेल में। तो कौन सा ब्लॉक बोलिएगा? डी ब्लॉक। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा एस सबसेल में तो कौन सा ब्लॉक बोलिएगा? एस ब्लॉक। और लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर आपका इंटर करेगा पी सबसेल में तो पी ब्लॉक। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका टोटल एलिमेंट्स। आखिर डी ब्लॉक में टोटल एलिमेंट्स कितने होते हैं? सबसे पहले हमको बताइए एस ब्लॉक में टोटल एलिमेंट्स कितने थे? 14। कितने थे? 14। और पी ब्लॉक में टोटल एलिमेंट्स 36। और डी ब्लॉक में टोटल एलिमेंट्स था आपका 40। कितना था आपका? 40 एलिमेंट। और यहाँ पर बताइए हम बताए थे आपको एस ब्लॉक में 2 ग्रुप था आपका, एक ग्रुप 1 था, एक आपका ग्रुप 2 था। और पी ब्लॉक में आपके पास 6 ग्रुप था, ग्रुप 3 2 ग्रुप 18 और ग्रुप 30 टू ग्रुप 18 था आपका। और डी ब्लॉक में टोटल ग्रुप, डी ब्लॉक में जो आपका टोटल ग्रुप है वो है 10 ग्रुप। कितना ग्रुप है? 10 ग्रुप। एस ब्लॉक में कितना ग्रुप था? 2, एक ग्रुप 1 और एक आपका ग्रुप 2। पी ब्लॉक में 6 ग्रुप था, एक था ग्रुप 13 टू ग्रुप 18। तो ग्रुप 13 14 15 16 17 और ये 18, टोटल 6 ग्रुप था। और डी ब्लॉक में टोटल ग्रुप है आपके पास 10। कितना ग्रुप है? 10। और एक ग्रुप में कितना एलिमेंट है? 4 एलिमेंट। एक ग्रुप में आपके पास 4 एलिमेंट है, तो बोले 10 ग्रुप है, तो 10 गुना 4 कितना हो गया? 40। इसे टोटल एलिमेंट कितना हो गया? 40। पॉइंट नंबर 5 आता है मेरा सब ग्रुप। याद है सब ग्रुप? ग्रुप को डिवाइड कीजिएगा तो आपको सब ग्रुप प्राप्त होगा। तो एस ब्लॉक में कौन सा सब ग्रुप था? ए। अरे सब ग्रुप 2 प्रकार का, एक था ए, एक था आपका बी। अगर आप बोल रहे हैं एस ब्लॉक, तो एस ब्लॉक के लिए सब ग्रुप था ए, पी ब्लॉक के लिए सब ग्रुप था आपका ए और बी से बीच, डी ब्लॉक के लिए क्या सब ग्रुप था? बी। और ए ब्लॉक के लिए बी सब ग्रुप था। तो यहाँ पर डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए सब ग्रुप हम लोग क्या यूज करेंगे? बी। पॉइंट नंबर 6 अदर नेम, जिसको बोलते थे हम लोग दूसरा नाम। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को
एक साथ एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को एक साथ हम लोग बोलते थे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, चाहे मेन ग्रुप एलिमेंट्स बोलते थे। और इसी तरह हम लोग डी ब्लॉक का जो दूसरा नाम है वह आपका ट्रांजिशन एलिमेंट्स। कौन सा एलिमेंट्स आपका? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जितना पॉइंट लिखा है सारा ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स का दूसरा नाम हो गया आपका ट्रांजिशन एलिमेंट्स। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो रहते हैं एलिमेंट, वह एलिमेंट मेटल होते कि नॉन मेटल। तो नेक्स्ट पॉइंट हो गया आपका नेचर। नेचर को बोलते हैं कैरेक्टर, गुण। तो सारा का सारा मेटल होता है। डी ब्लॉक में रहने वाले 40 एलिमेंट है, 40 आपका मेटल्स होता है। हम लोग जानते हैं बचपन से कि मेटल हमारा क्या होता है? सॉलिड। मेटल आपका क्या होता है? सॉलिड। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में भी मेटल भी थे, नॉन मेटल भी थे, सॉलिड भी था, लिक्विड भी था, गैस भी आपका था। तो यहाँ पर डी ब्लॉक एलिमेंट्स का नेचर हो गया आपका मेटल्स। फिर एक और एलिमेंट था आपका पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 था आपका जनरल VSEC। VSEC का फुल फॉर्म याद है? V से वैलेंस, S से सेल, E से इलेक्ट्रॉनिक, C से कॉन्फ़िगरेशन। तो जनरल वैलेंस से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक एलिमेंट का लिखिएगा ना तो NS2 N-1D 1 to 10 होगा। चाहे बुक में इसी को लिखता है NS0 D 1 to 10। मतलब 0 से 2 है आपका, 0 नहीं है, 0 से क्या है आपका 2। अभी इसका हम एक्सप्लेन करते हैं ये सारा। सो अब बताएं हमको डी ब्लॉक में टोटल एलिमेंट्स 40, टोटल ग्रुप 10, सब ग्रुप B। अदर नेम क्या है डी ब्लॉक का? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। अब बताइए डी ब्लॉक एलिमेंट का नेचर मेटल, सॉलिड की लिक्विड, सॉलिड। एक तो एक्सेप्शन है यहाँ पे, एक्सेप्शन के रूप में आपका मर्क्यूरी है। मर्क्यूरी कौन सा अवस्था में आता है? आपका लिक्विड अवस्था में। हम लोग पढ़ेंगे 10 क्लास में कि मर्क्यूरी आपको कौन सा अवस्था में आता है? लिक्विड में। और मर्क्यूरी कहाँ पाया जाता है? आपका डी ब्लॉक में। और डी ब्लॉक में सिर्फ एक ही इकलौता एलिमेंट है जो आपका मर्क्यूरी है। वो भी ऑब्जेक्ट के लिए बहुत खास है कि डी ब्लॉक के 40 एलिमेंट में से कौन एक ऐसा एलिमेंट है जिसका अवस्था लिक्विड फेज में होता है। फेज का मतलब अवस्था होता है, समझे? तो कौन सा अवस्था आपका? लिक्विड अवस्था। इकलौता आपका मर्क्यूरी जो एक्सेप्शन है। फिर जनरल वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक का क्या है? NS2 N-1D 1 to 10 और NS 0 से 2 D 1 to 10। सर यहाँ समझ में आ गया कि A सबसेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो A सबसेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिया। D सबसेट में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ 1 to 10 इलेक्ट्रॉन लिख दिए। लेकिन यहाँ पर NS 0 से 2 कहाँ लिख दिए? तो बताते क्यों लिख दिए। सो देखिए यहाँ पर N आपका सेल का नंबर है, S आपका सबसेल है। अब N-1 क्या है? सो कंफ्यूजन आ गया। देखिए बताते हैं आपको। तो बताइए डी ब्लॉक एलिमेंट्स में टोटल एलिमेंट्स डी ब्लॉक में 40 और ग्रुप टोटल ग्रुप 10। टोटल ग्रुप कितना है? 10। और सब ग्रुप B। सब ग्रुप क्या है आपका? B। हाँ जनरल VSEC क्या पढ़ाए थे अभी? NS2 N-1 D 1 to 10। और फिर एक था आपका NS 0 to 2 N-1 D to 10। अब देखिए यहाँ पे हम आते पहले जनरल VSEC आपको पढ़ा देते हैं। जनरल VSEC और डी ब्लॉक एलिमेंट्स, नहीं उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स का क्या है आपका? बोलिए तो NS 1 to 2 और बोले तो क्या N-1 D 1 to 10। देखिए N आपका अल्टीमेट सेल है। जब कभी भी आपको N दिख जाए ना तो N हो गया आपका अल्टीमेट सेल। कौन सा सेल हो गया? अल्टीमेट सेल। और जब कभी भी आपको N-1 दिख जाए ना तो इसको बोलते हैं पेन अल्टीमेट सेल। क्या बोलते हैं? पेन अल्टीमेट सेल। बताते कैसे आता है ये सब। फिर जब कभी आप N-2 देखिएगा ना तो उसको बोलते हैं एंटी मत बोलिएगा, एंटी पेन अल्टीमेट सेल। एंटी पेन अल्टीमेट सेल। अल्टीमेट सेल कोई बोलते हैं लास्ट सेल। कौन सा सेल बोलते हैं? लास्ट सेल। जैसे आप लोग सुनोगे लास्ट बेंच, तो मान लीजिए सबसे अंतिम बेंच आपका है तो आपका हो गया फर्स्ट लास्ट बेंच और ये हो गया आपका सेकंड लास्ट बेंच। इस तरह बोलते हैं लास्ट सेल,
ये हो गया आपका लास्ट सेल, ये हो गया आपका फर्स्ट लास्ट सेल। अरे हम ध्यान याद आ गया वही गलती, इसको लास्ट सेल बोलते हैं। ये हो गया आपका फर्स्ट लास्ट सेल और ये हो गया आपका सेकेंड लास्ट सेल। अब टी में लगा के बोल रहे बार बार टी तक पहुंच रहे। ये हो गया आपका सेकेंड लास्ट सेल। तो अभी आप बोले थे कि जिंक का एटॉमिक नंबर कितना था 30 और सबसेल का एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर बताइए तो 1s ज्यादा एनर्जी 2s, 2s ज्यादा एनर्जी 2p, 2p ज्यादा एनर्जी 3s और 3s ज्यादा एनर्जी 3p, 3p ज्यादा एनर्जी 4s और 4s ज्यादा एनर्जी किसका हो गया 3d का। अब देखिए दो इलेक्ट्रॉन बोलिए 2 4 6 10 12 6 18 2 20 और हो गया आपका 30। तो ए नाम आपको बताए थे सबसे बड़ा सेल, ए नाम आपका क्या था सबसे बड़ा सेल। तो फर्स्ट सेल सेकंड सेल ये हो गया थर्ड सेल। देखिए थर्ड यहाँ पे भी थर्ड है तो थर्ड सेल को एक ही साथ लिख दिए यहाँ पे लिख दिया 3d10 और ये हो गया आपका 4s2। तो सबसे बड़ा सेल कौन हो गया आपका फोर्थ सेल। तो फोर्थ सेल को हम लोग क्या माने n। अब देखिए बोल रहे n-1 मतलब क्या हाँ n-1 अगर 4 में से 1 चला गया तो क्या बचा आपका 3 और 3 बात क्या इसका मतलब कौन सा सेल को इंडिकेट कर रहा है थर्ड सेल। यहाँ पर 3s2 3p से 3d10 है ना उसको किससे इंडिकेट करते हैं n-1 से इंडिकेट करते हैं n-1 से। इसको बोलते क्या है पेन अल्टीमेट सेल। अब देखिए फिर हम यहाँ n-2 में पहुंच रहे थे। n मेरा 4 है तो 4 में से 2 घटाए तो कितना बचा आपके पास 2। यहाँ पर 2 का मतलब हो गया सेकेंड से तो इसको इंडिकेट करेंगे n-2 से। ये पढ़ेंगे क्या एंटी पेनल्टीमेट सेल। समझे बात धीरे धीरे बोले कॉन्सेप्ट अब बढ़ते जाएगा। एंटी पेन अल्टीमेट अरे उसे नहीं पढ़ना है आप पढ़ाते ना। बोलिए अल्टीमेट सेल, बोलिए अल्टीमेट सेल। अल्टीमेट सेल का दूसरा नाम क्या है लास्ट सेल। सिंबल क्या है स्मॉल है और दूसरा n-1 का नाम क्या है पेन अल्टीमेट सेल। सिंबल क्या है n-1। फिर आपका n-2 है जिसका नाम क्या है एंटी पेन अल्टीमेट सेल। जब भी चीजें नहीं पढ़ पाएंगे 3 कमेंट पढ़े एंटी पेन अल्टीमेट सेल। एक तो को पढ़े हाँ। तो जिंक का एटॉमिक नंबर 30 है तो सबसे बड़ा सेल को हम क्या बोलते हैं अल्टीमेट सेल। तो सबसे बड़ा सेल फोर्थ सेल है तो कौन सा सेल हो गया आपका अल्टीमेट सेल। उसके बाद फोर्थ सेल में आप एक घटा दिए तो कौन सा सेल आ गया आपका पेन अल्टीमेट सेल। फिर फोर्थ सेल में 2 घटा दिए तो आपका आ गया एंटी पेन अल्टीमेट सेल। ये सब समझ में आया बात आज के बाद हमेशा आएगा। हाँ तो एन का नाम क्या है अरे एन को हम लोग सेल खाली बोलते थे आज एन को क्या बोल रहे हैं अल्टीमेट सेल। कौन सा सेल अल्टीमेट सेल। एन को यहाँ लोग बोलते थे वैलेंस सेल। कौन सा सेल वैलेंस सेल। और n-1 को क्या बोलते हैं पेन अल्टीमेट सेल और n-2 को एंटी पेन अल्टीमेट सेल। तो जनरल वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक एलिमेंट का आपका ns1 से 2 और n-1 d1 to 10 जहां पर n आपका अल्टीमेट सेल है और n-1 आपका पेन अल्टीमेट सेल है। समझे इसको अब ये पढ़ना है पेन अल्टीमेट सेल। अब देखिए इसका जनरल बीएसएससी निकालने आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो एलिमेंट है आपका एटॉमिक नंबर 20 से 30 याद है अस्केंडियम। फिर बताया था आपको टाइटेनियम ये नहीं बताया ना। सचिन तेंदुलकर वेरी गुड क्रिकेटर में फिर से कोई नया सेंचुरी जमाएगा। सेंचुरी का मतलब समझते हैं 100 रन। आप लोग 10 पढ़ेंगे 10 का मतलब 10, सेंचुरी का मतलब 100 और 1000 का मतलब 1000। शताब्दी हाँ वही सेंचुरी शताब्दी बोलते हैं। बहुत हिंदी शुद्ध बोलते हैं आप। अस्केंडियम अरे शताब्दी हम सुने कब आते जब हम हिस्ट्री पढ़ते थे तब बचपन में। देखिए अस्केंडियम का एटॉमिक नंबर कितना हो गया आपका 21। इसको क्या पढ़ते हैं टाइटेनियम से। टाइटन का घड़ी होता है जिसका नाम क्या हो गया टाइटेनियम। तो टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर कितना हो गया 22। इसको बोलते हैं वेनेडियम। हाँ वेनेडियम का एटॉमिक नंबर कितना हो गया 23। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24। मैंगनीज का एटॉमिक नंबर 25। आयरन का एटॉमिक नंबर 26। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27। निकेल का एटॉमिक नंबर 28। कॉपर का एटॉमिक नंबर 29। जिंक का एटॉमिक नंबर 30।
अब बताइए इन सभी में से एटॉमिक नंबर 20 से 30 है, इसका नियरेस्ट इनर्ट गैस हीलियम होगा, नियोन होगा कि आर्गन होगा? एटॉमिक नंबर आर्गन होगा। यहाँ पे नियरेस्ट इनर्ट गैस आपको कौन सा है? आर्गन। तो आर्गन लिख दिए। फिर आर्गन 18 हो गया, तो 18 के पास 20 के पास बचेगा तो 4s, फिर 3d। अरे 2 और 10 30 हो जाता, तो 21 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो 18 भर चुके हैं, 18 2 20, 20 और कितना हो गया? 21 इलेक्ट्रॉन। तो टाइटेनियम का नियरेस्ट इनर्ट गैस क्या हो गया आपका? आर्गन। उसके बाद क्या लिखिएगा? 4s2, तो 18 2 20, भरना कितना है? 22 इलेक्ट्रॉन। तो क्या हो जाएगा? 3d2। वेनेडियम का 23 इलेक्ट्रॉन फिलअप करना, तो नियरेस्ट इनर्ट गैस क्या हो गया आपका? आर्गन। फिर 4s2, फिर 3d3, तो 18 2 20 और 3 क्या हो गया? 23। क्रोमियम को बोलिए तो आर्गन। फिर बोलिए 4s2, 3d4। यही समझ में, यही है क्या? ये गलत है। हाँ 4 को ये अरे s2d4 को s1d5 में बदलते थे। जोर का झटका जोर से लगा ना यहाँ पे। हम बताए थे आपको, वो चीज थोड़ी बोल रहे हैं आपको कि जब कभी भी s2d4 रहेगा तो वह हमेशा s1d5 में बदल जाता है, और जब कभी भी s2d9 होता है तो s1d10 में बदल जाता है। समझे? तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा तो d4 किसमें बदल जाएगा? d5, और यहाँ जगह आपका 1। तो 18 1 19 19 5 कितना हो गया? 24 इलेक्ट्रॉन। 25 भी मत बोल दिया, 24 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीज का नियरेस्ट इनर्ट गैस क्या है आपका? आर्गन। तो यहाँ पर आर्गन बढ़ दिया। फिर आगे बोलिए 4s2, यहाँ पर 3d5। तो आर्गन का एटॉमिक नंबर 18, 18 2 20, 20 और 5 25। तो मैग्नीज का 25 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दिया। अब आयरन का बोलिए नियरेस्ट इनर्ट गैस क्या लीजिएगा? आर्गन। फिर 4s, और बोलिए 4s2, फिर आगे बोलिए 18 2 20 हो चुका है, 3d6। तो आयरन का योग्य नियरेस्ट इनर्ट गैस आपके एग्जाम में जो सबसे ज्यादा पूछता है वो 20 और 30 के बीच पूछता है। समझे? कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 है, तो नियरेस्ट इनर्ट गैस बोलिए आर्गन। फिर 4s2, फिर 3d7। 18 2 20 7 27 इलेक्ट्रॉन। निकेल का एटॉमिक नंबर 28 है, तो इलेक्ट्रॉन कितना है? 28। तो नियरेस्ट इनर्ट गैस कौन सा हो गया आपका? आर्गन। फिर 4s2, फिर 3d8। तो 18 2 20 और 8 हो गया आपका 28 इलेक्ट्रॉन। अब बोलिए कॉपर का नियरेस्ट इनर्ट गैस आर्गन। फिर आगे बोलिए 4s2, हाँ, फिर 3d9। 18 2 20 का 29। फिर यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या होगा? 10। याद हो गया, सिर्फ 4 की जगह पे चेंज करना, 9 की जगह पे चेंज हाँ, करना। तो भूलना नहीं है आपको। फिर जी का एटॉमिक नंबर आपको 30 है, फुल ऐसे याद रखिएगा। नियरेस्ट इनर्ट गैस आपका क्या है? आर्गन। फिर बोलिए 4s2, फिर 3d10। तो 18 और 2 20, 20 और 10 30 इलेक्ट्रॉन। ये देखिए आपका जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन है ये वाला। अब हमारे जनरल बीएससी में यहाँ पे देखिए 4 सेल, 4 सेल, 4 सेल, 4 सेल, सभी के पास 4 सेल है। तो 4 सेल के लिए लिखिए यहाँ पर n सेल। अरे 1 2 3 4 5 आता है, सभी में 4 सेल में, तो उसके लिए n सेल लिख दिए। A सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन, A सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन, A सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ देखिए A सबसेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, मतलब A सबसेल में 1 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है और आपका 2 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। यहाँ पे देखिए ना A सबसेल में 1 इलेक्ट्रॉन, A सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब A सबसेल में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है आपका। ओके, तो क्या यहाँ लिख सकते हैं NS 1 to 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए 4th सेल से हम 3rd सेल पहुंच रहे हैं, तो 4 में से 1 घटाइएगा तभी 3rd में पहुंचिएगा। मतलब कहाँ पे पहुंच रहे हैं? n-1 में। यहाँ पर लिखिए n-1। अब यहाँ पर देखिए सभी के पास D सब सेल है, D सब सेल है, D सब सेल, तो यहाँ पर D सब सेल लिख दिए। और देख रहे हैं 1 2 3 5 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन आपका। तो क्या बोल सकते हैं? 1 से 10 इलेक्ट्रॉन तक भर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे लिखे 1 to 10। लेकिन बुक में एक और जिक्र किया आपका, दोनों से एक ही ऑप्शन देगा, अगर देगा भी बुक में, तो बुक में देता है NS 0 to 2, n-1, D 1 to 10। बहुत सारा बुक में यहीं तक साइलेंट रह जाता है, लेकिन आपका एनसीईआरटी बुक है वो आपको ये लिख के दिया है NS 0 to 2, n-1, D 2, D 1 to 10। ऐसा S सबसे 0 से 2 इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं,
तो ये सबसे तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, 0 इलेक्ट्रॉन तो कहीं दिखा नहीं, दिखाते हैं ना बोला अभी आपको। तो आपका है ना, सो डी ब्लॉक में रहने वाला एक और एलिमेंट है जो आपका प्लेडियम है, पढ़ाए थे एक्सेप्शन में हम आपको, जिसको पीडी बोलते थे, पीडी पंडित। प्लेडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता था? 46। हम आपको पढ़ाए थे सिल्वर भी, सिल्वर का एटॉमिक नंबर कितना होता था? 47। एक मर्क्यूरी पढ़ाए थे जिसका एटॉमिक नंबर 80 हुआ करता था। तो प्लेडियम का एटॉमिक नंबर आपका 46। सबसेल का एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर तो आपको याद नहीं होगा उतना नंबर। अच्छा बोलिए 1 से ज्यादा किसका था? 2s, 2s से ज्यादा 2p, 2p से ज्यादा 3s, 3s से ज्यादा 3p, 3p से ज्यादा 4s, 4 से ज्यादा 3d, 3d से ज्यादा 4p, 4p से ज्यादा 5s, 5s से ज्यादा 4d, अब 4d से ज्यादा 5p। अब इलेक्ट्रॉन फिलअप करते हैं। 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 36 38, फिर यहाँ पे 10 बजेगा तो 48 हो जाएगा। कितना बचिएगा? 8। अरे 38 8 कितना होता है? 46। 38 2 40, 40 और 46। यहीं तक मेरा 48 तक गया ना। अब देखिए हम आपको अभी भी बताए थे, जब कभी भी S2D4 रहेगा तो किसमें बदल जाएगा? आपका S1D5 में। और जब आपका S2D9 रहेगा तो किसमें बदल जाएगा? S1D10 में। तो यहाँ मेरे पास S2 और D8 है। ये एक्सेप्शनली एक ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। प्लेटियम से जबरदस्ती यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देते हैं। पूरे 118 एलिमेंट में इकलौता एक ऐसा एलिमेंट है प्लेटियम आपका जो कि 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है डी सबसेल को, ताकि डी सबसेल के पास 10 इलेक्ट्रॉन हो जाए। ये 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए तो इसके पास हो गया 5s0 और ये हो गया आपका 4010। देखिए ए सबसेल में 0 इलेक्ट्रॉन आ गया ना आपका, इसलिए बहुत सारे एनसीईआरटी बुक ए सबसेल 0 से 2 इलेक्ट्रॉन लिखता है। मतलब 0 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है और 2 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। और ये तो सभी के लिए तो पता है MSD 1 to 10। देखिए कैसे कैसे कॉन्सेप्ट आ रहा है, सब कंफ्यूजन कर रहे हैं। देखिए सर। हाँ देखते रहिए सब। अब देखिए यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट में रहने वाला जो कुछ एलिमेंट है ना, हम सो रहे थे अरे साथ जाके रहो, सर, हम सो रहे थे हम नहीं देखे। सर तो वैसे बता रहे थे तो सूडो, देखिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स को सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। सूडो, हाँ सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट। अरे आप लोग सुडोकू पढ़े होंगे? सुडोकू नहीं पढ़े? अरे सुडोकू एक गेम होता है। सुडोकू ऐसे से रहेगा, लाइन लाइन बना रहता है, ऐसे से पूरा खींचा रहता है लाइन। यहाँ पेपर पर नहीं देखे, पेपर में रहता है बारना डिजिट रहेगा, 1 रहेगा, 5 रहेगा, 7 रहेगा, 6 रहेगा। हाँ देखिए, हाँ इसी को इसी को बोलते हैं सुडोकू, सुडोकू बोलते हैं सुडोकू। पेपर में भी दिया रहता है, जब भी पेपर बच्चों लोग खोलते जब बी साइलेंट है ना, बी साइलेंट है। तो यहाँ पे डी ब्लॉक एलिमेंट्स में सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट, सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट्स। देखिए 40 एलिमेंट में इकलौता 40 एलिमेंट जिसको बोलते हैं सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट। पहला एलिमेंट है आपका जिंक, फिर आपका कैडमियम, फिर आपका मर्क्यूरी और ये आपका कॉपर निशियम। ये 12th वाला क्लास के एग्जाम में भी ऑब्जेक्टिव पूछता है ये क्वेश्चन, समझे? 12th में आया वो क्वेश्चन क्या पूछता है, देखिए बोलता है निम्नलिखित में से कौन सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट है। 4 ऑप्शन में जिंक, एक जिंक दे देगा, एक मैंगनीज दे देगा, एक आयरन दे देगा, एक डी दे देगा, ऑल ऑफ दीस। तो क्या मानिएगा? जिंक। जहां पर जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है? कैडमियम का 48, मर्क्यूरी का 80 और कॉपरनिशियम का 112। इस एलिमेंट का नाम बताइए। जिंक, एटॉमिक नंबर 30। इसमें क्या पढ़ते हैं? कैडमियम, कैडमियम का एटॉमिक नंबर 48 और He को मर्क्यूरी का 80। इसको बोलते हैं कॉपरनिशियम। हाँ अरे समझते हैं, नाम याद लगे। कॉपरनिशियम का एटॉमिक नंबर कितना गया? 112। ठीक है, कैडमियम का स्पेलिंग ये हो गया आपका CADMIUM, क्योंकि आपका कैडमियम। जिंक का तो स्पेलिंग आप लोग जानते हुए ZINC, और मर्क्यूरी का स्पेलिंग MERCURY। और कॉपरनिशियम को देखिए COPPRNICIUM। इसको क्या पढ़ते हैं? कॉपरनिशियम। तो
तो जिंक का एटॉमिक नंबर क्या हो गया 30, कैडमियम का 48, मर्क्यूरी का 80 और कॉपर का 112। देखिए सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट का जो आपका पी है ना, पी आपका साइलेंट होता है, ये ध्यान रखिएगा। सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट का पी क्या होता है साइलेंट, इसलिए हम पी सूडो नहीं पढ़ रहे, खाली सूडो पढ़ रहे हैं, पी हम नहीं पढ़े, पी सूडो पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा, समझे। तो यहाँ पे देखिए जिंक का एटॉमिक नंबर 30 है, कैडमियम का 48 है, मर्क्यूरी का 80 है सर। ये सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट आखिर क्यों है, इसके पीछे वजह जानिए। जिंक का एटॉमिक नंबर 30 था तो यहाँ पर 30 लिख दिए। अब बताइए सबसे पहले लेकिन बिजोड़ बन सकती 1s से ज्यादा एनर्जी 2s, 2s से ज्यादा एनर्जी 2p, 2p से ज्यादा एनर्जी 3s, 3s ज्यादा एनर्जी 3p, 3 से ज्यादा एनर्जी 4s, 4s ज्यादा एनर्जी 3d। अब इलेक्ट्रॉन फिलअप कीजिए 2 4 6 10 12 18 20, यहाँ पे 10, ये कितना हो गया 30 इलेक्ट्रॉन। अब आ रहे हैं कैडमियम। कैडमियम का एटॉमिक नंबर कितना आपका 48। सबसे का एनर्जी का इंक्रीजमेंट बोलिए 1s ज्यादा एनर्जी 2s, 2s ज्यादा एनर्जी 2p, 2p ज्यादा एनर्जी 3s, 3s ज्यादा 3p, 3p ज्यादा 4s, 4 ज्यादा 3d और 3d ज्यादा 4p, फिर 5s, फिर होगा आपका 4d, फिर होगा 5p। अब इलेक्ट्रॉन फिलअप कीजिए 48 इलेक्ट्रॉन फिलअप करना आपको, क्योंकि 2 4 6 10 12 18 20 30 36 2 38, आपको 48 इलेक्ट्रॉन मारना है। और कितना हो चुका 38, 38 और 10 कितना हो गया 48। तो जबरदस्ती टीम में को मत भर दीजिएगा, वो चालू जाएगा। तो यहाँ पे मर्क्यूरी का एटॉमिक नंबर कितना आपका 80, इलेक्ट्रॉन में कितना है 80। सबसे का एनर्जी का एनर्जी बोलिए 1s ज्यादा एनर्जी 2s, 2s ज्यादा एनर्जी 2p, 2p ज्यादा एनर्जी 3s, 3s से 3p, फिर 4s 3d 4p, 5s 4d 5p 6s, यही तो हो जाएगा। बोलिए 2 4 6 10 12 6 18 2 20 30 36 38 48 6 54 54 तो 56 नहीं हुआ 80 लिखना है सर। हाँ 4f के बाद आपको क्या है 5d। अब हो जाएगा 56 हो गया, 56 और 40, 56 4 60, 60 और 10 70, 70 और 10 कितना हो गया 80। फिर कॉपर पे आ रहे बाप रे कौन अच्छा ठीक है, 12 है कोई दिक्कत नहीं, कॉपर का 112 है, ठीक है उसके करके देखते हैं आज। ठीक कॉपर का 112 होता है। बोले तो 1s ज्यादा एनर्जी 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, अरे तुमने ध्यान देगी 6s, 4s, 5d, 6p, फिर आपका 7s, 5f, 5d, फिर आपका 7p, फिर आपका 8s, 8s के बाद ये आपका हाँ हो जाएगा यहाँ पे। हाँ 8s, वो 118 तक पहुँच गया। हमको 112 इलेक्ट्रॉन भरना है, ठीक है। सर इतना तो हम लोग को भी नहीं पता, कैसे भरेंगे? अरे तो बोला सिखाए थे ना समिति वहाँ तक वहीं तक है। हाँ तब हाँ ये तो चल गया। हाँ अरे फेमस दुर्गा पूजा देखिए यहाँ पे, अरे समिति था, फिर था पूजा समिति, फिर था दुर्गा पूजा समिति, फिर था फेमस दुर्गा पूजा समिति, फिर था फेमस दुर्गा पूजा समिति। 1 2 3 4 था, 1s और बढ़ती 2s हो गया, 3s 4s, फिर हो गया 5s 6s, और देखिए 7s, और ये देखिए 8s। समझे? अरे यही वाला एनर्जी है। 2p के बाद क्या आपका 3p, 4p, 5p, हाँ समझ रहे हैं। 2 बोलिए 4 6 10 12 6 18 20 30 36 38 48 54 56 70 80 86। नहीं गलत नहीं, 1s 2p 3s 3p 4s यहाँ पे 4s 3d 4p है, यहाँ पे देखिए 4s 3d 4p है। हम बोलते हैं मिलाते हैं 5s है, 4d 5p 6s 4f 5d फिर 6p 7s 5f 5d फिर 7p फिर 8s है ना।
अरे है सही है रे, दिमाग में याद है सब। यही तो खासियत है ना। 10 और 6 यहाँ पे, अब यहाँ पे 80 है, ये यहाँ तक गड़बड़ा गए रे। 6 भी 6 जितना पे 3 से 36 2 38 10 48 से 54 2 56 70 10 80 80 से 86 86 और 2 88 88 और फिर 14 तो 88 2 90 90 2 92 92 10 103 103 रे 112 रे 103 103 मैंने क्यों करवा रहे 102 ही होगा 102 ही 102 और ये 10 हो गया 112 102 और 10 कितना हो गया 112 फिर से देखिए तो सर। हाँ गिनते हैं ना 2 4 6 10 12 18 20 30 36 38 48 ऐसे गिन रहे अरे 2 4 6 10 12 18 20 30 36 38 38 10 48 6 54 56 70 80 86 88 88 और 14 102 और 88 2 90 90 2 92 92 और 10 102 102 और 10 112 सर, तो छाला थोड़ा जोड़े से हम लोग क्या आता है जोड़ते देखिए जो तो रहे देखिए 2 7 से 10 12 18 20 30 36 38 48 48 56 56 70 80 86 88 40 102 112 एक घंटा लगेगा। इतना इजी चीज है। ठीक है यहाँ पे आप तो एक हम बोले मेरा सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट है। ठीक है सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में क्या है वो है जिसमें A सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और D सबसेल में आपका 10 इलेक्ट्रॉन है। तो कहाँ पे उसको देखिए उसका कंडीशन के NS2 होना चाहिए और N- आपका D2 10 होना मतलब ये कंडीशन फुलफिल करना चाहिए। यहाँ पे देखिए आपको सबसे बड़ा सेल आपका ये हो गया NS2 N-1 D10 हो गया आपका 3D10 तो मेरा फोकस यहाँ पे गया। सबसे बड़ा सेल हो गया आपका 4 से एक घटा दिया 5 में गया तो क्या हो गया आपका 4 ये 4 से आपका 3 टो आ गया 4A से 4P 4D तो हम बोले तो आपको A सबसेल से बड़ा होता है P सबसेल P सबसेल से आपका बड़ा क्या होता है D सबसेल तो तीनों में सबसे बड़ा सबसेल क्या हो गया D सबसेल तो मेरा फोकस यहाँ पे गया। फिर यहाँ पे सबसे बड़ा सेल देखिए 5 सेल है 5 से सबसे बड़ा सेल क्या हो गया 6 सेल और 6 सेल क्या हो गया कोई दिक्कत है क्या नो सर। इस तरह कहले आवाज करते यहाँ पे क्या सबसे बड़ा सेल हो गया आपका 6 सेल और उसके बाद आपका क्या 5D10 अरे 6 में से एक हटाएगा तो 5 आएगा 4 नहीं आएगा ये हो गया आपका 6S2 और ये हो गया 5D10 और 5D में कोई और है क्या नहीं है रे इसमें मतलब 5D वाला कैसे 3 टो आपका एक है आपका 5P एक है आपका 5D 5S 5P और 5D सबसे बाहर 5D है 5D कंपेयर करने के लिए ये हो गया 6S2 ये हो गया 5D10 यहाँ भी सबसे बड़ा हो गया आपका 7S2 और 7S2 में से घटाइएगा तो आपका आएगा 5D10 सर तो 4F को नहीं लेंगे हाँ नहीं 5F को नहीं लेना आपको एक हाँ, का ऊपर हाँ नहीं नहीं इसको नहीं लेना क्यों? हम बताते हैं क्यों नहीं इसको देखिए आप मान लीजिए सबसे बड़ा सेल आपका 6 सेल है 6 में से घटा दिए कितना आ जाएगा आपका 5 तो 5D लेना आपको अरे 5D लेना ये कंडीशन है बांध दिया यहाँ पे समझा क्योंकि हम बोला है ना हमको D तक ही लेना। NS2 NS1 D2 10 लेना हाँ एक को नहीं लेना एक लेंगे ना तो चलेंगे एक ब्लॉक जब मेंटेन करेंगे तो बताएंगे कैसे है ना उसमें सब क्या देखिए यहाँ पे A सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन है D सबसेल में 3 इलेक्ट्रॉन है देखिए यहाँ पे A सबसेल में बोल रहे मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है और D सबसेल में आप बोल रहे मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है 10 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देखिए यहाँ पे क्या बोलता है आपको अगर हम मैग्नीज लेते थे तो मैग्नीज का एटॉमिक नंबर 25 होता था 25 वाला केस होते हैं यहाँ पे देखिए 2 4 6 10 12 6 18 2 20 20 और 5 कितना हो गया 25 इलेक्ट्रॉन ए सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन है मतलब ए सबसेल का 12 हुआ है डी सबसेल में 5 इलेक्ट्रॉन है तो डी सबसेल में ये मेरा हो गया 5 और बैठा 1 2 3 4 ये हो गया क्या 5 और बैठा 5 इलेक्ट्रॉन भरिएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन और 5 इलेक्ट्रॉन याद है हम आपको बोलते थे जब कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन अपने घर में रहता है तो उसको बोलते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हाँ तो इसी देखिए यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे 5 तो यहाँ पे देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहीं पे मिल रहा है क्या नहीं मतलब जिसके पास डी सबसेल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा ना वही आपका सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएगा और जिसका डी सबसेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा ना वह आपका ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाएगा। हाँ क्या बोले सुनिएगा हम बोले 40 एलिमेंट में से 36 एलिमेंट मेरा ट्रांजिशन एलिमेंट है अब बचा हुआ 4 एलिमेंट मेरा ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है उसके पीछे ये कैसे सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट है
उसके पीछे केस है आपका कि डी सबसेल में रहने वाला अगर सभी इलेक्ट्रॉन शादीशुदा हो मतलब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, समझे। और मान लीजिए कि डी सबसेल में रहने वाला इलेक्ट्रॉन अगर अनपेयर्ड हो मतलब कुंवारा इलेक्ट्रॉन हो आपका, तो वही आपका जो कुंवारा इलेक्ट्रॉन है वही आपका ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाता है। और जो शादीशुदा इलेक्ट्रॉन है वही आपका सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाता है। आप कौन है सर? हम इसमें हैं। देखिए यहाँ पे बोलता है सूडो का मतलब होता है फॉल्स। अरे सूडो, हाँ अरे अनमेरिड होता है। सूडो का मतलब क्या होता है? फॉल्स। उससे फिर उसका शादी का बोला है इसी के बारे में बोल रहे हैं। अरे बस सूडो का मतलब क्या होता है? फॉल्स। तो एक ऐसा ट्रांजिशन एलिमेंट जो फॉल्स शो करता है। फॉल्स क्या शो करता है? ये इलेक्ट्रॉन भरने का कैपेसिटी। तो बताइए डी सबसेल में अगर आपके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो कौन सा एलिमेंट कहलाएगा? आपका ट्रांजिशन एलिमेंट। और डी सबसेल में अगर आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो कौन सा एलिमेंट कहलाएगा? आपका सॉरी ट्रांजिशन एलिमेंट। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो आपका ट्रांजिशन एलिमेंट। और डी सबसेल अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो वह आपका सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट। मान लीजिए कि आयरन का एटॉमिक नंबर आपका 26 है, तो बल्कि तो 2 4 6 10 12 4 18 2 20। अब 20 से 6 कितना हो गया? 36। तो डी सबसे 5 इलेक्ट्रॉन हो गया और ये हो गया आपका छठा इलेक्ट्रॉन। आप देखिए यहाँ पे ये आपका पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक घर पेयर्ड है, ये बचा हुआ 4 घर क्या आपका अनपेयर्ड। तो यहाँ पर भी देखिए अनपेयर्ड एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा ना आपका तो आपका ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाएगा। सारा का सारा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए तभी आपका सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट कहेगा। ये खाली नहीं भूलेगा चलिए कि जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी और कॉपर, निशियम आपका सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट है। हाँ, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी और कॉपर, निशियम। तो बोलिए एक ऐसा एलिमेंट जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर कर जाता है एस सबसेल में, कौन सा ब्लॉक बोलते हैं? एस ब्लॉक। कौन सा ब्लॉक? एस ब्लॉक। एक ऐसा एलिमेंट जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहा है पी सबसेल में तो कौन सा ब्लॉक बोलते हैं? पी ब्लॉक। एक ऐसा एलिमेंट जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में इंटर कर रहा है उसको डी ब्लॉक। एक ऐसा सबसेल जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर कर जा रहा है एफ सबसेल में उसको ए ब्लॉक। तो एस ब्लॉक में टोटल एलिमेंट कितना होता था? 40। और पी ब्लॉक में 36 और डी ब्लॉक में 40 और ए ब्लॉक में 28। कितना होगा आपका? 28। इस ब्लॉक में 2 ग्रुप है आपका, एक है आपका ग्रुप 1 और एक आपका क्या है? ग्रुप 2। अरे हम फिगर बनाते जा रहे हैं। ये आपका है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक में आपके पास 6 ग्रुप था, एक था आपका ग्रुप 30 टू ग्रुप 18 और ग्रुप 13 से स्टार्ट होता तो ग्रुप 18 में खत्म होता था। तो पी ब्लॉक में टोटल ग्रुप कितना था आपके पास? 6 ग्रुप। कितना ग्रुप? 6 ग्रुप। इस ब्लॉक में जो 14 एलिमेंट थे सारा का सारा का मेटल था। क्या था आपका? सारा का सारा मेटल। पी ब्लॉक में रहने वाला एलिमेंट सॉलिड था, लिक्विड था, गैस था, मेटल था, नॉन मेटल था और मेटलॉइड भी था। याद है? बोले तो नहीं। और डी ब्लॉक एलिमेंट में सारा का सारा एलिमेंट क्या आपका? मेटल्स। और ए ब्लॉक में रहने वाला सारा एलिमेंट भी आपका मेटल ही है। पूरे पीरियोडिक टेबल में टोटल आपका 96 मेटल है। टोटल कितना मेटल है? 96। मेटलॉइड आपका 7 है और 15 आपका नॉन मेटल है। देखिए ना 7 5 12 12 6 18 18 का 8 हाथ में 1 और 1 2 2 और 9 11। तो टोटल हो गया आपका 118 एलिमेंट। समझे? वो तो पूरा मेटल हाँ और ये सेवन वाला 7 लोग कितने जोड़े? अरे 7 5 12 12 और 6 18 18 का 1 हाथ में 1 1 2। सर तो ये हाँ। मेटल वो ऊपर वाला 96। हाँ 96 मेटल। ये मेटलॉइड, ये आपका नॉन मेटल, ये धातु, ये अधातु, ये उपधातु। समझे? मेटल जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज मेटल, इलेक्ट्रॉन को जो गेन करता है नॉन मेटल, और जो इलेक्ट्रॉन को लूज भी करता है गेन भी करता है, दोनों काम करता है, वो आपका मेटलॉइड है। ओके, अब बताइए डी ब्लॉक में टोटल एलिमेंट्स 40। डी ब्लॉक में टोटल एलिमेंट कितना है? 40। ग्रुप बताइए, टोटल ग्रुप। टोटल ग्रुप, अरे टोटल ग्रुप पूछ रहे हैं। 10। टोटल ग्रुप 10 और टोटल एलिमेंट्स 40। एक ग्रुप में हाउ मेनी एलिमेंट्स टेकन आउट? 4। ठीक है। और सब ग्रुप, अरे अगर एस ब्लॉक था तो सब ग्रुप बोलते थे ए। पी ब्लॉक के लिए सब ग्रुप था ए, तो डी ब्लॉक के लिए सब ग्रुप क्या था आपका? बी। सब ग्रुप क्या था आपका? बी। यहाँ पर जनरल VACC एस ब्लॉक का क्या था आपका? NS1 to 2।
पी ब्लॉक का था आपका NH2 NP126 और डी ब्लॉक का आपका NH2 N-1 D1 तो जहां पर N आपका क्या है वैलेंस सेल N-1 अरे N को बोलते थे वैलेंस सेल अल्टीमेट सेल अरे N-1 को पेन अल्टीमेट सेल वो पेन दर्द वाला पेन नहीं है आपका PN है याद रखिएगा समझे Yes, sir. फिर N-2 आपका एंटी पेन अल्टीमेट सेल ठीक है एंटी पेन अल्टीमेट सेल बोले फिर आपका डी ब्लॉक का दूसरा नाम क्या था आपका ट्रांजिशन एलिमेंट और ट्रांजिशन एलिमेंट कितना है 40 एलिमेंट में से 36 और बचा हुआ 4 एलिमेंट क्या है आपका सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट तो सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट 4 एलिमेंट पहला जिंक दूसरा कैडमियम तीसरा मर्क्यूरी और फोर कॉपर लिथियम क्या कौन सा लिथियम कॉपर लिथियम याद हुआ सब Yes, sir. तो किया